आपने इस वीडियो के पहले पार्ट में जाना कि पटाखों का निर्माण कैसे हुआ और भारत में पटाखों की शुरुआत कैसे हुई। इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे दो भाइयों ने शिवकाशी को पटाखों की राजधानी बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में चीन के बाद पटाखों के निर्माण में भारत दूसरे नंबर पर आता है और इसका श्रेय जाता है तमिलनाडु के शिवकाशी को, जो देश के 90% पटाखों का निर्माण करता है। शिवकाशी में साल के 365 दिन पटाखे बनते रहते हैं। यहाँ 700 के लगभग पटाखा फैक्ट्रीज हैं और यहाँ पटाखा कारोबार से लगभग 8 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। मगर आज़ादी से पहले शिवकाशी को कोई जानता तक नहीं था। ड्राई वेदर और कम बारिश के चलते यहाँ खेती भी नहीं हो पाती थी, जिसके चलते शिवकाशी कई बार सूखे और अकाल की चपेट में आता रहता था। हालात इतने बिगड़े कि लोगों ने शिवकाशी में अपनी बेटियों की शादी तक करनी बंद कर दी। मगर साल 1923 में अकाल से बचने के लिए दो चचेरे भाई अय्या नादर और सनमुगा नादर काम की तलाश में कलकत्ता पहुंचे। वहां उन्हें माचिस की फैक्ट्री में काम मिला और 8 महीने तक दोनों भाइयों ने माचिस के काम के साथ साथ पटाखे बनाने का भी काम सीख लिया। ये वो वक्त था जब भारत यूरोप से पटाखे इंपोर्ट करता था। 8 महीने काम करने के बाद दोनों भाई वापस शिवकाशी लौटे और अनिल ब्रांड अय्यन ब्रांड की माचिस बनाने का काम शुरू किया। साल 1940 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने इंडियन एक्सप्लोजिव कानून बनाया, जिसके बाद पटाखे बनाने से लेकर रखने तक के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ने लगी। अब इसी का फायदा इन दोनों भाइयों को हुआ और उन्होंने अपनी दोनों फैक्ट्री अनिल ब्रांड और अय्यन ब्रांड में पटाखे बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे गांव के परिवार की औरतें और बच्चे भी पटाखे बनाने लगे और देखते ही देखते शिवकाशी पटाखे बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर होने लगा। वक्त गुजरता गया और यहाँ पटाखे बनाने का कारोबार तेजी से बढ़ता चला गया और आज शिवकाशी द लिटिल जापान ऑफ इंडिया और पटाखों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए नॉलेज टीवी शो के साथ।